गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग किशन। साहब घर में? नो, ऑफिस में। गुड इवनिंग सर। ओह हेलो किशन, आ गया? ऊपर काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है सर। अभी ऊपर बारूद कितना है? 40 डिब्बे। गुड, आज लाइक काफी है। किशन, ये काम खत्म होने पर मैं कंपनी में तुमको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएगा, एकदम मालामाल हो जाएगा। थैंक यू सर। हम जानता है जो काम तुम कर रहा है बहुत डेंजरस, खौफनाक है। थॉमस साहब, मैं तो इतना जानता हूं कि काम जिंदगी के लिए है और जिंदगी काम के लिए। काम जितना खौफनाक हो आदमी उतना ही बेखौफ हो जाता है। शाबाश, ये लो रुपए। और देखो किशन, कल ऊपर बारूद जल्दी पहुंच जाए तो अच्छा है, वरना काम रुकने का डर है। आप बेफिक्र रहिए। ये लो। और देखो सुल्तान, कल सवेरे जल्दी आ जाना, काम पे जरा जल्दी चलना है। गीता, गीता, जब किसी का आदमी शाम को काम पर से घर लौटता है तो उसका स्वागत हंसकर किया जाता है, मुंह फुलाकर नहीं। लो ये रुपए। रखो ये अपने रुपए अपने पास। नाराज हो? तुम्हारी बला से। सच कहती हूँ, ये काम छोड़ दो। काम छोड़ दूं? लेकिन क्यों? उधर तुम पहाड़ की चोटी पर बारूद पहुंचाया करते हो और इधर दिन भर मेरे दिल में बारूद उड़ा करता है। पगली, काम छोड़ दूंगा तो फिर कहां से आएगा ये धन? मेरा धन बना रहे, मुझे और धन नहीं चाहिए। औरतों के दिल में बेकार के शक बहुत उठा करते हैं। तुम बेफिक्र रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। मुबारक हो, मुबारक हो। भैया आ गए। लो ये पेड़े खाओ। सेवक राम जी, पेड़े बांटना तो आपकी पुरानी आदत है, और ये मुबारकबादी किस बात की दे रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं तो क्या आप पति बनने वाले हैं? पति नहीं, मामा बनने वाला हूँ और तुम बाप बनने वाले। क्या? मैं बाप? बाप? लेकिन इसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। इसने तो मुझे भी नहीं बताया। मुझे तो ये खबर लच्छो दाई ने दी है और इतनी सी खबर के 2 रुपए ऐंठ लिए। भांजे साहब अभी आए हैं नहीं और जुर्माना होना शुरू हो गया। अच्छा तुम लोग मिठाई खाओ, मैं चल। अरे बैठिए तो। अरे भाई बैठने का वक्त नहीं है। सुना है रामू और कल्लू में एक बकरी पर झगड़ा हो गया है। अगर मैं नहीं पहुंचा तो मामला पुलिस या अदालत तक पहुंच जाएगा। सेवक राम जी, आप दुनिया भर की चिंता करते हैं, कुछ अपनी भी तो चिंता कीजिए। मेरे भाई, जो दुनिया भर की चिंता करता है सारी दुनिया उसकी चिंता करती है। देखिए, अब दुनिया की आड़ मत लीजिए। आप ही कहा करते थे कि जब तक हिंदुस्तान गुलाम है शादी नहीं करूंगा।
अब तो हिंदुस्तान भी आजाद हो रहा है। हिंदुस्तान आजाद हो रहा है तो मुझे गुलाम क्यों बना रहे हो? अब तक अंग्रेजों की गुलामी की, अब औरत की गुलामी करो। कमाल है। सो गए क्या? गीता, मैं काम पे जा रहा हूं। सूरज शायद किसी दिन वक्त पे निकलना भूल सकता है, लेकिन तुम सवेरे उठकर मेरे लिए खाना बनाना कभी नहीं भूल सकती। दोपहर तक तो ये खाना ठंडा हो जाता होगा। गीता, तुम्हारे हाथ का ठंडा खाना भी दुनिया भर के गर्म खानों से अच्छा है। झूठ। सच। अब जाओ। सुनो, शाम को घर कितने बजे आओगे? यही कोई 5-6 बजे। 5 बजे या 6 बजे? 5 बजे। ठीक 5 बजे? ठीक 5 बजे। अगर नहीं आए तो? देखो गीता, 9 बजने वाले हैं, मुझे देर हो रही है। नहीं आए तो जो सजा चाहे सो देना। तो फिर जाओ ना। जाओ। सुनो, शाम को खाना क्या बनाओ? अरे भी जो चाहो सो बना लेना। मसाले के करेले बनाओ? बना लेना। और साथ में घिया के कोफ्ते? ठीक है। अच्छा, शाम को चाय के साथ गोभी के पकोड़े बनाऊंगी। अच्छा, रात को मटर का पुलाव बनाओ? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं। नहीं? देखो गीता, 9 बज गए हैं और मुझे काम पे जाने के लिए देर हो रही है। तो फिर जाओ ना। कुछ और तो नहीं पूछना? हाँ, एक बात और पूछनी थी। पूछो, वो भी पूछ लो। मैं क्या पूछ रही थी? मैं पूछ रही थी कि मैं... अरे वो देखो, बंदर तुम्हारे कपड़े लेके भाग रहा है। सुल्तान, जल्दी से पिछले पहिए के पीछे पत्थर लगाओ।
क्या बात है? क्या बात है? आप लोग बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों? बोलते क्यों नहीं? बाबूजी, गीता, ले खाना खा लो। 3 दिन से खील का दाना भी मुंह में नहीं डाला, पानी का घूंट भी नहीं पिया। ले खा ले। मुझे तंग मत करो भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे तंग मत करो। लेकिन कब तक भूखी रहेगी? जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। मैं जिंदा रहना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। गीता, जीना मरना आदमी के अपने बस की बात नहीं। लेकिन भैया, अब मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं है। तेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद है। तू समझती है कि तेरा पति मर गया, लेकिन मैं जानता हूं कि वो जिंदा है। हाँ गीता, वो जिंदा है। तेरे होने वाले बच्चे में उसकी छाया है, उसका रूप है, उसका रंग है, उसकी आत्मा है। तुझे अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। बहुत बड़ा मकसद है तेरी जिंदगी का। कोई खतरा नहीं, थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर अफसोस हम बच्चे को नहीं बचा सके। क्या बच्चा? हमारी तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई। हरियाली को बर्बाद करने के लिए तो पाला ही काफी था। तूने ये बिजली क्यों गिरा दी? सिस्टर, सिस्टर,
मेरा बच्चा। सबर कर गीता, सबर कर। भगवान को यही मंदिर है। सबर कर। क्या बताऊं बहन, इस बेचारी पर तो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। एक ही आस लगाए थी, इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर, तो वो भी पैदा होते ही दगा दे गया। यहाँ किसी का बस नहीं चलता सैफराम जी। यही एक जगह है जहाँ दुनिया भर के साइंस फेल हो गए। वैसे तो मैं रोज ही आता रहूंगा, फिर भी शहर में दंगा फसाद कर्फ्यू वगैरह चल रहे हैं। अगर किसी दिन किसी वजह से मैं... आप बेफिक्र रहिए, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। खुदा जाने क्या होने वाला है। टेलीफोन तक काम नहीं करता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अब तो एक ही तरीका है, मैं खुद रिलीफ कमेटी में जाकर मदद लाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, मैं आपको ऐसे में बाहर नहीं जाने दूंगी। लेकिन रजिया, यूं कब तक बंद रहेंगे? कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कुछ भी हो, मैं आपको ये खतरा मोल न लेने दूंगी। मगर इस तरह फाका कशी करके मर जाने से तो कुछ भी अच्छा है। नहीं नहीं, खुदा न करे अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपको खोकर जीना नहीं चाहती। अगर जाना ही है तो आप अकेले नहीं जा सकते, मैं भी साथ चलूंगी। रजिया, किस्मत में यही लिखा है तो खुदा का नाम लेकर सफर शुरू कर देंगे। जहां दम टूट जाएगा समझ लेंगे वही हमारी मंजिल है। रजिया, सफर तो हम कभी का शुरू कर देते। अगर नन्हे का ख्याल ना होता, इस नन्ही सी जान को खतरे में कैसे डाल सकते हैं रजिया? हेलो, यस। अच्छा, शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया। रजिया, रिलीफ कमेटी वालों का फोन है। हमें तैयारी ने कहा है, उनकी गाड़ी किसी वक्त भी आ सकती है। क्या परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने अब तक बचाया है तो आइंदा भी जरूर बचाएगा। आप खाना खा लीजिए। तुमने खाया? हाँ। झूठ। मुझे भूख नहीं है। लो खा लो, सफर लंबा है, पता नहीं दूसरी रोटी कब मिले, कहां मिले। खा लो। शायद गाड़ी आ। रजिया, ठहरो। इस वकील के बच्चे ने मेरे सगे भाई को फांसी के तख्ते पर चढ़वाया था। आज उसका बदला लेकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। रजिया, दरवाजा तोड़ रहे हैं। रजिया, तुम ऊपर जाकर स्टोर रूम में छुप जाओ। मेरी फिक्र मत करो रजिया। ऐसे कैसे हो सकता है? दिमाग से काम लो रजिया। मैं आपके साथ रहूंगी। पागल हो गई हो क्या? कम से कम बच्चे का तो ख्याल करो। क्यों वकील साहब, पहचाना मुझे? याद करो, 2 साल पहले तुमने मेरे सगे भाई को फांसी के तख्ते पर चढ़वाया था। वो एक खूनी था और वकील की हैसियत से ये मेरा फर्ज था। और अब मेरा फर्ज क्या है, इसके लिए तैयार हो जाओ। नहीं, ऐसे नहीं। बाकी खानदान कहां? मेरे अलावा यहां और कोई नहीं। कोई नहीं।
देखो भाई, इनके अलावा और कोई है या नहीं? हट जाओ। अरे, यहां तो कोई नजर नहीं आता। तलाश करो, भागने न पाए। अयुत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। खबरदार, जब मुंह खुला ही आवाज निकाले गला घोंट दूंगा। अगर ऐसा करने से तुम्हें शांति मिल सकती है तो ये गला हाजिर है। बहुत परेशान मालूम होते हो, कौन हो? मेरा नाम इकबाल हुसैन है। इसी शहर में वकालत करता था। मौत से पनाह ढूंढने आपके घर आ पहुंचा। अच्छा किया। इसे मेरा नहीं, अपना घर समझो, दोस्त का घर समझो, अपने भाई का घर समझो। लेकिन गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। घबराओ नहीं, जब तक सेवक राम जिंदा है तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। शुक्रिया। कौन? बहादुर, दरवाजा खोलो। क्या चाहिए? इस घर की तलाशी। तलाशी? इस घर की आज तक किसी ने तलाशी नहीं ली। देखो सेवक राम, अगर हम तुम्हारा लिहाज करते हैं इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमारे सिर पर चढ़ो। अगर तलाशी देना नहीं चाहते तो उस वकील के बच्चे को हमारे हवाले कर दो। कौन वकील? वही जिसे तुमने अपने घर में छुपा कर रखा है। मैंने किसी को नहीं छिपा रखा। सच कहते हो? मैं झूठ कभी नहीं बोलता। बहादुर, सेवक जी भगवान से डरने वाले सच्चे आदमी हैं। ये झूठ कभी नहीं बोलते। मुझे पता है कौन कितना सच्चा है। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? श्रीमद् भगवद गीता। तो फिर इस गीता की कसम खाकर कह दो, हम चले जाएंगे। क्यों सेवक राम, चुप क्यों हो गए? क्यों भाइयों, लो तलाशी। दुश्मन ही छुपा हुआ है। बहादुर, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। मैं भगवत गीता की सौगंध खाकर कहता हूं, यहाँ कोई दुश्मन नहीं छुपा। सेवक राम जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आज आपको मेरी खातिर झूठ बोलना पड़ा था। झूठ? झूठ तो ये भी है कि तुम इकबाल हुसैन हो और मैं सेवक राम हूं। सब इसी मट्टी से बने हैं और इसी मट्टी में मिल जाएंगे। काश दुनिया इस सच्चाई को समझ सकती।
कहाँ जा रहे हो? अब मुझे जाने दीजिए। लेकिन अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं। आप नहीं जानते कि मेरी बीवी और मासूम बच्चा मुझसे बिछड़ चुके हैं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा भी हैं या। घबराओ मत। मारने वाले के 2 हाथ, लेकिन बचाने वाले के हजारों हाथ। सेवक राम जी, हो सकता है मैं आपकी तरह फरिश्ता न हूं, या ये भी हो सकता है कि मौत और शैतान को जितने नजदीक से मैंने देखा है आपने ना देखा हो। मुझे तो लगता है कि आज बचाने वाले के सब हाथ कट चुके हैं, वो खुद मर गया है। वरना इंसान इंसान को इस बेदर्दी से न मारता। इंसान इंसान को मार सकता है, लेकिन इंसानियत को नहीं मार सकता। आज का पागल इंसान जो कुछ कर रहा है, कल उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। परवरदिगार, आज ये बदकिस्मत माँ अपने बच्चे के लिए दूध तक नहीं ला सकती। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? दुनिया वाले इसे मेरे साथ जरूर मार डालेंगे। दो जहां के मालिक, आज ये बेकस और लाचार माँ तुझसे भीख मांगती है कि इस पर रहम कर। अब तू ही इसकी माँ है। मैं तो उस माँ से भी ज्यादा बदकिस्मत हूँ जिसे तूने माँ बनाया ही ना हो। भगवान, अगर ऐसा ही करना था तो मुझे माँ बनाया ही क्यों?
को भी और कोई काम नहीं है, आधी रात को जगा देता है। आ रहा हूं यार। गीता, तू इस वक्त इतने सुबह? तूने जिंदगी का दूध मौत के दूध से पहले ही भेज दिया। मालूम होता है इसे भूख लगी। अब कर ले तू अपने खुदा को याद। दुश्मन हमारे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। वाह, कितना मजबूत दुश्मन ढूंढा है, जिसे मारने के लिए इतने बहादुरों को इकट्ठा होना पड़ा। जा भाई, तू अपना काम कर। दुश्मन को छोड़ना हमने नहीं सीखा है। तो फिर आज दुश्मन का खून करने से पहले तुम्हें अपने दोस्त के खून से हाथ रंगने होंगे। इस वक्त जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो हमारा दुश्मन है। हट जाओ ना खून हो जाएगा। हट जाओ। पागल ना बनो, ये मजहब का मामला है। मजहब? वो कौन सा मजहब है जो नफरत करनी सिखाता है, खून करना सिखाता है? याद रखो मेरे अजीज, मजहब ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने मजहब को बनाया है। और जिसने इंसान को बनाया है उसका कोई मजहब नहीं। खौफ खाओ उस परवरदिगार से जिसने तुम्हें पैदा किया है, इसे पैदा किया है, हम सबको पैदा किया है। याद रखो दोस्तों, कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। आज जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना, वरना आज की छोटी सी गफलत हमारे नाम पर, हमारे ईमान पर एक बहुत बड़ा धब्बा बन सकती है, जिसको आने वाली हमारी नस्लें सदियों तक नहीं मिटा सकेंगी। और हमारा नाम दुनिया की तारीख में नफरत की स्याही से लिखा जाएगा। बंद करो ये बकवास भाइयों, ये पागल हो गया है। अपना फर्ज पूरा करो, हट जाओ सामने से। आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई। भगवान आपके बीवी बच्चों को खुश रखे। रजिया, तुम कहाँ हो रजिया?
छोड़िए मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, कहाँ भाग रही है? छोड़िए मेरा बच्चा, छोड़ना, छोड़िए मेरा बच्चा, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, पकड़ो इसे, ये मेरा बच्चा लेके भाग जा रहे, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये लो बहन। खुदा तुम्हारा भला करे। ये औरत कई दिनों से ऐसे हरकतें कर रही है, इसे पुलिस में दे दो भैया। क्या करोगी पुलिस में देकर? माफ कर दो इसे, कोई पागल मालूम है। हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं। रज़िया, रज़िया, रो मत रज़िया, रो मत। मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं मर क्यों नहीं गई, मैं मर क्यों नहीं गई, मैं क्यों जिंदा? रज़िया, 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 तुम जिंदा हो, मैं जिंदा हूँ। कौन सोच सकता था कि ऐसी हालत में हम कभी यहाँ मिलेंगे रज़िया? पर आप ये क्यों नहीं पूछते? अपने बच्चे का क्या हुआ, वो कहाँ है? रज़िया, खुदा ने जितना दिया है उससे ज्यादा क्यों नहीं दिया? इसके लिए मैं रोना नहीं चाहता। आखिर बच्चा भी तो उसी की अमानत। नहीं, हमारा बच्चा जिंदा था, मुझे उसे छोड़ना पड़ा ताकि वो बच जाए। न जाने मेरा लाल कहाँ होगा, कैसा होगा। रज़िया, तेरी दुआएं उसके साथ हैं, वो जरूर होगा, और जहां भी होगा खुश होगा। रज़िया, मामा, तुम्हें दुनिया की सब बातें पता है? हाँ बेटे, मुझे तो ये भी पता है कि आज तूने क्या खाया है। तो एक बात बताओगे? हाँ जरूर बताऊंगा। अगर नहीं बताया तो घोड़ा बनना पड़ेगा। और जो बता दिया तो मैं घोड़ा बनूंगा। फिर पूछ। ये चवन्नी है ना? हाँ। ठीक ठीक बताना कौन सी मुट्ठी में? अच्छा। खोलो ये मुट्ठी। मामा हार गए, मामा हार गए। देखो ना मामा शर्त हार गए, अब घोड़ा नहीं बनते। कैसी शर्त? अच्छा तुम बताना चवन्नी कौन सी मुट्ठी में? बताऊं? बताऊं? चवन्नी इस मुट्ठी में है। क्यों बे, मुझे उल्लू बनाता है? बन घोड़ा बन। रात को बनूंगा, रात को बनूंगा। नहीं अभी बन। अरे देर हो जाएगी ना, बकरी का दूध लेने जाना है। देर हो जाएगी, बकरी का दूध लेने जाना है। चल बकरी का दूध लेने चल। माँ, मुझे चवन्नी और दे दो। क्यों, क्या करोगे? मैं मामा के लिए जलेबी लाऊंगा। मामा की बहुत फिक्र है, माँ की कुछ नहीं। मामा तो दो माँ के बराबर होता है ना? वो कैसे? माँ माँ मामा। माँ माँ मामा। जो मामा ने रटा दिया तोते की तरह रट लेता है। ले।
वैसे तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। ये आप इन्हें समझाइए। 5 साल से बेकार दवाई पर दवाई खिलाए जा रहे हैं। वाकई मिस्टर इकबाल, अब ये दवाइयां वगैरह फजूल सी हैं। आप तो अपना इलाज खुद कर सकती हैं। जरा खुश रहने की कोशिश किया कीजिए। मैं तो खुश हूँ, मुझे दुखी क्या है। खुदा ने मेरा खाविन मुझे वापस दे दिया, उनका रोजगार फिर से चला दिया। मुझे और क्या चाहिए। क्या हालत है डॉक्टर? वो तो जाहिर है निहायत कमजोर हो गई हैं। मिस्टर इकबाल, दवाइयां भी मरीज की तभी मदद करती हैं जब मरीज अपनी मदद खुद करे। पांच साल से बराबर देख रहा हूं, दिन ब दिन घुलती जा रही है। अगर यही हालत रही तो आखिर कब तक जिंदा रहेगी? जिस मायूसी और सदमे को इन्होंने अपनी रग-रग में भर लिया है, उसे देखते हुए तो इन्हें जिंदा ही नहीं रहना चाहिए था। शायद अपने बच्चे का ख्याल ही इन्हें अब तक जिंदा रखे है। मिस्टर इकबाल, चाहे इनकी झूठी तसल्ली के लिए ही क्यों न हो, आपको कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर, क्या इन्हें इस हालत में इतनी दूर ले जाना मुनासिब होगा? इस हालत में इस तरह पड़े रहने देना भी खतरनाक है। रजिया, डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि अगर अब भी तुमने अपने आप को न संभाला तो फिर तुम्हें कोई नहीं संभाल सकता। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख दिया है। 5 साल से आपका कोई ख्याल नहीं रखा, कोई खिदमत नहीं की, बल्कि आपके सीने का बोझ बन गई। रजिया, मैंने कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी दुआएं मांगी कि परवरदिगार अब मुझे उठा ले, लेकिन मरना भी तो अपने हाथ की बात नहीं। वो सोने की घड़ी होगी जब मेरा इस दुनिया से नाता टूटेगा। रजिया, ऐसा न कहो रजिया, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। काश मैं तुम्हारी खुशी वापस ला सकता। मेरा दिल कहता है कि हमारा बच्चा जिंदा है। खुदा करे ऐसा ही हो रजिया, लेकिन जरा सोचो तो, जिस खौफनाक तूफान में बड़े बड़े मजबूत दरख्त गिर गए, वहां एक बेसहारा नन्हा सा फूल कब तक ठहरा होगा, कैसे ठहरा होगा? रजिया, रजिया, ऐसा लगता है ये सब नामुमकिन है। नामुमकिन तो मेरा बचना भी था और आपका भी। इससे भी ज्यादा नामुमकिन था हम दोनों का इस तरह मिलना। जिस परवरदिगार ने इतनी नामुमकिन चीजों को एक साथ मुमकिन कर दिखाया, क्या वो इतनी सी मेहरबानी और नहीं कर सकता? लेकिन 5 साल बाद उसे ढूंढना बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे समुद्र में सुई को ढूंढना। वो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी मोहब्बत का फूल है।
हर माली अपने फूल की खुशबू पहचानता है। आप मुझे एक बार उस बागीचे तक पहुंचा दीजिए, मैं भी अपने फूल को पहचान लूंगी, जरूर तलाश कर लूंगी। देखा रजिया, सफर की थकान से तुम्हारा बुखार फिर तेज हो गया है। तुम यहाँ आराम से लेट जाओ, मैं किसी डॉक्टर को बुलाता हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ, मामूली सी हरारत है, ठीक हो जाऊंगी। लेकिन रजिया, इसने तुम्हारी आप बेफिक्र रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ पता लगाने की कोशिश कीजिए ना।
राजू, क्या तुम्हारा जी अच्छा नहीं है? अच्छा है। कहाँ अच्छा है? लो, तुम एक काम करो, ये दूध पी लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो? बकरी का दूध है, देखो बड़ा मीठा है। देखो नहीं पियोगे तो मैं रुक जाऊंगा। मैं बड़ा गुस्से वाला हूँ। पी लो ना। पी लो, पी लो, पी लो, पी लो। क्यों, मजा आया ना? बड़ा अच्छा है। अरे, सारा दूध तो तुमने मुझे पिला दिया। अपनी माँ से क्या कहोगे? माँ से कहूँगा एक औरत का जी अच्छा नहीं था, उसे पिला दिया। वो नाराज नहीं होगी? मेरी माँ कभी नाराज नहीं होती। बड़ी अच्छी है तुम्हारी माँ। तुम यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा खो गया है क्या? हाँ बेटा, यहाँ मेरा बहुत कुछ खो गया है। ये जगह ही ऐसी है। मेरी भी यहाँ एक दिन चवन्नी खो गई थी। फिर मिली? हाँ, ढूंढने तो मिल गई। तुम्हारी भी क्या चवन्नी खो गई है? तो क्या रुपया खो गया है? तो फिर क्या खो गया है? बड़े प्यारे बेटे हो। बेटा तो मैं अपनी माँ का हूँ। चलो तुम हमारे घर चलो, वहाँ पर चूरन की गोलियाँ हैं, उन्हें खाते ही तुम्हारा जी अच्छा हो जाएगा। चलो, चलो ना। नहीं बेटे, मैं फिर कभी आऊंगी। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब तुम घर जाओ। आना जरूर, भूलना नहीं। जरूर आऊंगी। कैसे होगी? तुम्हें हमारे घर का पता है? बता दो। बांस वाली गली में राजू की माँ का मकान पूछ लेना, समझे? बांस वाली गली में राजू की माँ का मकान। हाँ, भूलना नहीं। राजू, यहाँ अब जाओ। कहाँ रह गया था? इतनी देर कहाँ लगाई? लौट आने दे तेरे मामा, तेरी शिकायत करूंगी। माँ, कुछ पूछो मत, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया था। क्यों? क्या हुआ? अरे बोल तो, हुआ क्या? रास्ते में एक औरत बीमार पड़ी थी बेचारी। मैं नहीं पहुंचा, मर जाती बेचारी। मैंने उसे दूध पिलाया, उसे होश आ गया। तू भी अपना नाम सेवक राम रख ले। माँ, वो बड़ी अच्छी औरत थी, कहने लगी तुम मेरे बेटे बनोगे। खबरदार जो ऐसे वैसे औरतों के पास गया तो, अगर वो तुझे उठा कर ले जाती तो कल से तेरा अकेले जाना बंद। जाऊंगा, 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 जाऊंगा। तेरे से बात नहीं करती। माँ, तुम तो मुझे दूध पीता हुआ बच्चा समझती हो। दूध के बच्चे, अब खुद क्या पिएगा? दूध तो सारा अपनी माँ को पिला दिया। हटो, मेरी माँ वो क्यों होने लगी? मेरी माँ तो तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ तुम्हारी माँ। देखो रजिया, कुछ चीजें इंसान की ताकत के बाहर होती हैं। ऐसी हालत में सब्र ही करना पड़ता है। अव्वल तो हमारा यहाँ आना ही बेवकूफी थी, अब ज्यादा ठहरना और भी बड़ी बेवकूफी होगी।
तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया था, पर इस नाजुक हालत में वापस जाना ही मुनासिब है। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? जल्दी तो कुछ नहीं रजिया, लेकिन कोई बात बने या उम्मीद दिखाई दे तो मैं जिंदगी भर यहाँ ठहरने को तैयार हूँ। लेकिन बेकार अपनी खराब तबीयत को और कहां तक खराब करोगी? मेरी मानो तो वापस लौटना ही ठीक है। रजिया, खुदा की मर्जी ही इंसान की किस्मत है, उसके सामने कुछ नहीं हो सकता रजिया, कुछ नहीं हो सकता। खामोश जुबान, मैं उसे तेरे सुपुर्द कर गई थी। कम से कम मुझे इतना तो बता दे कि वो जिंदा भी है या नहीं। माँ, तुम इस पेड़ में रोज पानी डालती हो, फिर भी ये कोई फल नहीं देता। बेटा, इस पेड़ ने तो मुझे इतना बड़ा फल दिया है, इतना बड़ा फल दिया है कि मैं तुझे क्या बताऊं। इतना बड़ा फल दिया है, इतना बड़ा फल दिया है कि मैं तुझे क्या बताऊं। कहाँ चली गई थी रजिया? सामान खोल दीजिए, आज हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों? कुछ कहो तो। 5 साल पहले जिस जगह मैं अपने लख्ते जिगर को छोड़ गई थी, उस पाक जगह की इबादत करने एक औरत बच्चे को लेकर वहां आई थी, और उसने बच्चे को उठाकर कहा, इस पेड़ ने मुझे इतना बड़ा फल दिया है, इतना बड़ा फल दिया है कि तुझे क्या बताऊं। तुमने उस औरत से बात की? अभी नहीं। तो फिर चलो अभी की लेते हैं। आप नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी। मेरा अकेले जाना ही ठीक है। लेकिन तुम्हें उसका पता मालूम है? मालूम है।
दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे कुछ काम है। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा होगा, पहली बार आपके दरवाजे पर आई हूँ। एक मुसीबत ज़दा औरत हूँ। बहन, मैं तो किसी लायक हूँ नहीं जो आपकी कुछ मदद कर सकूं। लेकिन दुनिया में मेरी कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ आप ही कर सकती हैं। ऐसी भी क्या बात है? आइए अंदर आइए। बैठिए। मेरे हाथ में कुछ हुआ तो जरूर करूंगी। कहिए। 5 साल पहले की बात है। कोई औरत वहां अपना बच्चा छोड़ गई थी। सुना है वो बच्चा आपके पास है। क्या ये ठीक है? अगर ये ठीक भी हो तो आपको क्या कहना है? बहन, वो बदकिस्मत औरत मैं हूं। अब क्या चाहिए? मैं आपसे अपने घर की रोशनी मांगने आई हूँ। माँ के दिल को आप अच्छी तरह समझ सकती हैं। आप खुद माँ हैं। लेकिन तुम माँ नहीं हो। अगर तुम माँ होती तो इस बेसहारा मासूम कली को मुरझाने के लिए नहीं छोड़ जाती। किस पाप के डर से तुम इसे वहां फेंक गई थी? और अब क्या हो गया जो मांगने आई? नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। मुझे दुनिया के पाप के डर से इसे छोड़ना पड़ा। इसकी जिंदगी के लिए छोड़ना पड़ा। अगर मैं मर जाऊं तो ये जिंदा रह सके। मेरी मौत अटल थी, लेकिन मौत मुझ पर इसलिए मेहरबान हो गई कि मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर बन जाए। बहन, तुम ही सोचो, कोई भी माँ जीते जी अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है, तो वो मजबूरी क्या होगी। मेरा कसूर तो सिर्फ इतना है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, और अब इसका पता चल जाने के बाद इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैंने इसे जन्म दिया है और मैंने इसे जिंदगी दी है। इसकी जिंदगी के लिए मन्नतें मांगी, व्रत रखे हैं, इसका कान भी गर्म हुआ है, तो रात रात भर जागी हूँ, खुद गीले में सोई, इसे सूखे में सुलाया है। मुझे आपकी हर कुर्बानी का एहसास है, इसीलिए आपके पास आई हूँ। मेरा मुंह नहीं पड़ता कि इस बात के लिए कानून का सहारा लूं। कानून इस बात का फैसला क्या करेगा? इस बच्चे की मासूम आंखें खुद इस बात का फैसला कर देंगी कि कौन इसकी माँ है। जब से इसने आंखें खोली हैं, मुझे को माँ के रूप में देखा है। तुम इसे किस हक से मांग सकती हो? मैं हक जतलाने नहीं आई बहन, मैं तो भीख मांगने आई हूँ। आपने जो कुछ किया कोई फरिश्ता ही कर सकता है, लेकिन मैं भी क्या करूं? 5 साल से घुल घुल कर मर रही हूँ। मैं दामन फैलाकर भीख मांगती हूँ। मुझ पर रहम कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। क्या तुम्हें क्या पता
मैंने क्या क्या खोकर इसे पाया है। कितने दिनों तक मैंने आंसू बहाए हैं। अगर भगवान ने 2-4 घड़ियां मुस्कुराने का मौका दिया है तो वो घड़ियां मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? मैं पागल हो गई हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ। इस बच्चे को पाने का एक ही रास्ता है। वो क्या? भगवान से मेरी मौत के लिए प्रार्थना करो, और जब मैं मर जाऊं तो तुम आकर इसे ले जाना। मैं तो आपके दरवाजे पर बड़ी उम्मीद लेकर आई थी। जरा ठंडे कलेजे से फिर मेरी हालत पर गौर करिएगा। मैं इंडिया होटल में ठहरी। मेरा नाम रजिया। तो बच्चा हमारा नहीं निकला ना? ऐसा ही समझ लीजिए। वो हमारा होकर भी हमारा नहीं है। क्या मतलब? वो वापस करना नहीं चाहती। लेकिन वो बच्चा है किसका? वो तो हमारा ही है। सच? हाँ, इस बात से तो वो भी इनकार नहीं करती। उसकी मिन्नतें की, हाथ जोड़े, पांव पड़ी। घबराओ मत रजिया, खुदा ने हमारी सुन ली है। जिस चीज की ख्वाब में भी उम्मीद न थी, परवरदिगार ने उसे भी पूरा कर दिखाया। तीन दिन में बच्चे को लाके तुम्हारी गोद में डाल दूंगा। खुदा और कानून दोनों हमारे साथ। मैं चाहता तो नहीं था कि इस बात के लिए कानून का सहारा लिया जाए, लेकिन अब और कोई सूरत नजर नहीं आती। कौन सी जगह बच्चे को छोड़ा था? रेलवे लाइन के पास कोई पेड़ है, उसके नीचे। मिस्टर इकबाल, ये तो बिल्कुल सीधा केस है। जिस दिन आप चाहें बच्चा आपको वापस मिल सकता है। थैंक यू मिस्टर भार्गव, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। मिस्टर इकबाल जी, इस केस के लिए आपको कोई दूसरा वकील करना होगा। दूसरा वकील? लेकिन क्यों? बात यह है कि जिस बच्चे का आप जिक्र कर रहे हैं वो मेरे दोस्त सेवक राम की विधवा बहन के पास है। सेवक राम की विधवा बहन? ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? आप कैसे जानते हैं ये सब? जी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बांस वाली गली में उनका मकान है। बच्चे की उम्र 5 साल की है और उसका नाम राजू है।
घबराइए नहीं, आप मिस्टर गुप्ता के पास चले जाइए। ये तो सिर्फ एक पेशी का मामला है, आपका बच्चा आपको वापस मिल जाएगा। ये लीजिए उनका क्या कहा वकील ने? कुछ नहीं। क्या मतलब? कानून भी क्या हमारे बच्चे को वापस नहीं दिला सकता? दिला सकता है, लेकिन बात कानून की हद से बाहर जा चुकी है। साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। रजिया, मैंने तुम्हें सेवकराम के बारे में बताया था ना? वो औरत रजिया जिसके पास हमारा बच्चा है, सेवकराम की विधवा बहन है। आपका मतलब है मैं चुप हो जाऊं? लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं रजिया कि उस आदमी ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। मेरा मुंह लोगों के सामने नहीं खुल सकता रजिया, नहीं खुल सकता। अगर एक बार कोई किसी की जान बचा दे तो उससे दोबारा उसकी जान लेने का हक नहीं मिल जाता। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं खुद वकील के पास जाऊंगी, खुद मुकदमा लड़ूंगी, जैसा भी होगा अपना बच्चा। अगर लोग इंसानियत के कानून मानते तो दुनिया की तमाम अदालतें बंद हो जाती। माँ, तुम ठीक कहती थी, वो औरत मुझे सच्ची उठा के ले गई थी।
माँ मुझे क्यों उठा के ले गई थी? बोलो ना माँ, मुझे क्यों उठा के ले गई थी? माँ मुझे क्यों उठा के ले गई? मैं तुझे वहाँ छोड़कर आई थी। तुम मुझे वहाँ छोड़ाई थी? तुम मुझे वहाँ क्यों छोड़ाई थी माँ? तुम मुझे वहाँ क्यों छोड़ाई थी माँ? तुम मुझे वहाँ क्यों छोड़ाई थी माँ? अब वही तुम्हारा घर है। ये तुम्हारी माँ है। नहीं नहीं, ये मेरी माँ नहीं है माँ, ये मेरी माँ नहीं है माँ, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है माँ, ये मेरी माँ नहीं है। अब तुम खड़ी क्यों हो? जाती क्यों नहीं? माँ ये मेरी माँ नहीं है माँ। माँ मुझे माफ कर दो, अब मैं घर से बाहर कभी अकेला नहीं जाऊंगा माँ। बिछड़ रही है एक ने। चलो राजू, मुझे दही भिगोने दे। देखो ना मैं मक्खन निकल आया। हाँ तो राजू, मुझे बड़ी देर हो रही है। अच्छा तुम मुझे एक चौवन्नी दो। क्या करोगी? मैं बकरी का दूध ले आता हूँ। बकरी का दूध लेके आता हूँ। तुझे तो बकरी के दूध के सिवा और कोई दूध अच्छा ही नहीं लगता। ये ले जा। लो बेटा। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। लो पी लो। मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। माँ के पास जाओगी? नहीं, मैं माँ के पास नहीं जाऊंगा। माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं मामा के पास जाऊंगा। क्या ऐसी हालत में बच्चे को वापस ले जाना ठीक होगा? ठीक क्यों नहीं होगा? तो ले जाने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं। खुदा ने तो महसूस करने के लिए दिल दिया है और सोचने के लिए दिमाग भी। जरा सोचो रसिया, क्या ये बच्चा हमारे पास खुश रह सकेगा? और अगर ये खुश न रह सका तो क्या तुम खुश रह सकोगी? और फिर ये बच्चा क्या तुम्हें अपनी माँ मान सकेगा रसिया? कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा बच्चा मुझे अपनी माँ नहीं मानेगा। वो मेरा खून है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। और जिसने उसे सब कुछ दिया है उसका कुछ नहीं।
उसका इस पर कोई हक नहीं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मेरे दिल में उसके लिए कितनी इज्जत है। मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। अगर दौलत होती, जायदाद होती, जमीन होती, तो मैं उसका हिस्सा उसे दे देती। पर मैं इस बच्चे का बंटवारा कैसे करूं? देखो रजिया, जिंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आता है, सब खोकर ही कुछ मिलता है। आज हमारे इम्तिहान का वक्त है। कल तक उन लोगों ने कुर्बानी की थी, आज हमें कुर्बानी करनी चाहिए। आप मुझे कितना भी मतलबी समझे, मैंने तो बरसों से दुख ही दुख देखा है। मैं हमेशा अपने बच्चे के साथ रहूंगी। अभी आपके हाथ में मेरा जिस्म उसके साथ रखनी है मेरी लिए।
राजू, 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 मेरे बेटे। बहन, ये बच्चा ना हमारा है ना तुम्हारा है, ये तो धरती की औलाद है। ये जहां भी रहेगा यही पैगाम लेकर बड़ा होगा कि इंसानियत ही इंसान का सबसे बड़ा मजहब है। और बहन, ये कभी मत समझना कि हम तुमसे दूर जा रहे हैं। जब कभी तुम याद करोगी, हम 7 समुंदर पार करके भी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे।